बुरे हालातों में खुद को टिकाए रखिए। इन दिनों दुनिया का वातावरण कुछ ऐसा है जैसा कि महाभारत के युद्ध के समय था। रणभूमि में दोनों पक्षों की सेनाएं मृत्यु का आलिंगन करने के लिए तैयार थी। सभी योद्धा सोच रहे थे कि किस तरह सामने वाली सेना को समाप्त किया जाए और विजय प्राप्त की जाए। इसके विपरीत श्री कृष्ण इस भयावह माहौल में भी हिंसा से अलग आत्मा, ईश्वर, मानव की वास्तविक शक्ति और उसकी नासमझी मानव के शुद्ध शाश्वत स्वरूप के विषय में अर्जुन से वार्तालाप कर रहे थे। संभव है किसी को अनुचित लगे कि उस भयावह स्थिति से बाहर निकलने की सीधी बात करने के बजाय आत्मा, ईश्वर और अध्यात्म की बात की गई। कृष्ण की दृष्टि विशुद्ध और निश्चयात्मक है तथा अध्यात्म से संपन्न और सशक्त भी। भगवान कृष्ण युद्ध से उत्पन्न संकटों के बीच अटल और अविचलित रहे, क्योंकि कृष्ण का मन उस परिस्थिति में भी शाश्वत चेतना को देखता है। वे उस अनश्वर, अपरिवर्तित अवस्था को देख सकते हैं जो संकट, मुसीबत और मृत्यु के द्वारा बदली नहीं जा सकती। वे जानते हैं कि प्रकृति का नियम परिवर्तन है और जो कुछ चल रहा है उसे निश्चित ही बदलना भी है। आज के समय भी जब कोरोना तांडव ने युद्ध जैसी मृत्यु और डर की स्थिति पैदा की है और हम सब निस्संदेह इस स्थिति में बेहद असमंजस में हैं, संभवतः हम सभी यथाशक्ति अपने संपूर्ण मनोबल और बुद्धि बल से प्रयासरत हैं। फिर भी हमें स्मरण रखना होगा कि हम संभव प्रयासों को करते हुए अविचलित, तटस्थ और दृढ़ मनोबल से इस दुखद स्थिति का सामना करें। अन्य कोई विकल्प नहीं है। हमें अपने धैर्य, साहस और समझ के साथ शुद्ध अविचलित भाव को जगाना होगा। कृष्ण के समान दृष्टिकोण अपनाना होगा। प्रतीत होता है कि जो घट रहा है कदाचित प्रकृति को यही मंजूर है, अतः हमें समय के बदलाव की प्रतीक्षा करनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर ने असंभव को संभव करने की अद्भुत शक्ति केवल मानव को ही प्रदान की है। मानव द्वारा किसी भी रोग पर विजय पाना निश्चित है, फिर चाहे वो रोग कोरोना हो अथवा कोई अन्य रोग हो। तब तक खुद को अविचलित और दृढ़ता से अवश्य टिकाए रखना होगा। कृष्ण आत्मा तथा सभी आध्यात्मिक रहस्यों के श्रेष्ठ ज्ञाता हैं, इसलिए अपनी असीम शक्ति के साथ वे भयावह से भयावह किसी भी परिस्थिति में अविचलित रहते हैं। अतः आध्यात्मिक परिपक्वता की स्थिति प्राप्त करने के लिए हमें निसंकोच समय के सच्चे महापुरुषों की शरणागत होकर पूर्ण समर्पण के साथ उनके आदेशों का पालन करना चाहिए। इससे हमें इस दुखद स्थिति का सामना करने की शक्ति तथा समय के सुखद बदलाव की प्रतीक्षा करने का धैर्य मिलेगा। फिर एक दिन ऐसा सुखद समय अवश्य आएगा जब हम कोरोना पर विजय पाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है।